अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा आसान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप इन हॉरर स्टोरीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हो। आपके कमेंट्स आते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो कि अजान भाई रोज़ हॉरर स्टोरी अपलोड करो, रोज़ मतलब कोशिश करता हूँ रोज़ अपलोड करने की। और अगर रोज़ ना सही तो मतलब एक दिन छोड़ के मतलब ज़रूर मेरी वीडियो आ जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे ही मेरी वीडियो आपके सामने आती है आप उसे क्लिक करके देखते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, वैसे तो मेरा कंटेंट दूसरा है लेकिन हॉरर स्टोरी सुनाना ना मतलब समझो मेरी एक ना हॉबी है, बचपन से बस शौक़ है। और अभी आप लोगों की वजह से मेरा ये शौक़ पूरा हो रहा है। अल्लाह आपको खुश रखे। और आप सुनते हैं, ठीक है, और मैं दिन ब दिन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी फीडबैक हो ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, ज़्यादा बोर नहीं करता। और आज की स्टोरी सुनने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम अजान भाई, आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने जा रही हूँ वो अब तक मेरे साथ होती रहती है, लेकिन अक्सर चीज़ों के जवाब नहीं मिल पाते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं और मेरे वालिदैन इन तावीज़ात और टोने टोटकों पर यकीन नहीं करते। उन्हें शिर्क समझते हैं। उन्हें समझते हैं कि इनको करने से हमें बहुत ही ज़्यादा गुनाह मिलेगा। अगर कोई मसला हो भी जाए ना ऐसा वैसा, तो हम कोशिश करते हैं कि कुरानी आयात, ठीक है, कुरान पाक की जो मुक़द्दस आयात हैं उनका विर्द करें, उनका ज़िक्र करें, उनको पढ़ें और उन चीज़ों का हम हल निकालें, क्योंकि कुरान पाक में हर आयत जो है ना शिफा है हमारे लिए। लेकिन मेरी जो बहनें और वालिदा हैं वो इन सब चीज़ों पे यकीन रखती हैं, ठीक है, जादू टोने तवीज़ वगैरह, वो इन चीज़ों पर मुकम्मल यकीन रखती हैं। हर फैमिली में आपको पता है ऐसा बंदा होता है, ठीक है। अब जो मेरी उम्र है 22 साल है और मैं रावलपिंडी में रहती हूँ, जबकि हमारा जो तलक है वो है कोयटा से। वहाँ जो हमारा पुराना घर था ना अजान भाई, उसमें भी अजीब वाक़यात होते थे। कहते हैं कि हमारा जो वो पुराना कोयटा वाला जो घर है ना, वहाँ पर भी जिन्नात रहते थे। हमें कभी कोई खैर नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी मौजूदगी का जो एहसास था ना वो हमें अक्सर होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी चीज़ें गायब हो जाती फिर वापस मिल जाती, कभी दरवाजे खुद बंद हो जाते या फिर खुल जाते, लाइट्स में मसला हो जाता। और एक पॉइंट पे तो हमें इन चीज़ों की आदत भी हो चुकी थी। मतलब अगर ये चीज़ें ना होती ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, तो हमें अजीब लगता इनका होना हमें अजीब ना लगता। मतलब इतने हम मतलब आदी हो गए थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि एक दफ़ा मेरी जो दादी थी उन्होंने गुस्से में डांट भी दिया था, क्योंकि उस घर में जिन्नात और उनके बच्चे भी रहते थे, ठीक है, तो वो तंग करते थे उनको। मेरी दादी ने डांट दिया, जिसके बाद उन्होंने मेरी दादी को सीढ़ियों से नीचे गिराया और उनके ये जो शाने की हड्डी होती है वो हिल गई। खैर उसके बाद कुछ ऐसा वैसा ख़ास हुआ नहीं और फिर हम जो है ना रावलपिंडी में शिफ्ट हो गए 2013 में। जब हम नए घर आए, ठीक है, जो इन्होंने रावलपिंडी में अब लिया, तो वहाँ पर अजीब चीज़ें नज़र आईं, ठीक है। दीवारों में ना मतलब बेवजह कीलें लगी हुई थी, ठीक है, वो जो कीलें नहीं हम लगाते वो बिला वजह लगी हुई थी। एक जगह पे ना हमें तावीज़ मिले जिन पर लिखा था कि जिन्नात की हाज़िरी मना है। मालिक मकान ने कुछ चीज़ें हटाने से मना भी किया था हमें, जो कि टू बी ऑनेस्ट विद यू मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगा कि ऐसी बातें जब आप सुनते हैं तो आपको पता होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, राइट। तो खैर उस घर में आने के बाद ना मुझे अक्सर ऐसा लगता था अजान भाई कि मुझे ना कोई देख रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई और दिल में ना एक अजीब सा खौफ रहता था हर टाइम पे कि अभी कोई आ जाएगा, अभी कोई आ जाएगा। घर में मैं जो है ना वैसे भी मतलब सेम टू सेम वही वाक़यात होने वाले जो हमारे उस कोयटा वाले घर में होते थे। चीज़ें रखते ही गायब हो जाती और बाद में मिलती, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, लाइट्स ऑन हो ऑफ होने में मसला होता। तो खैर फिर 2016 में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन थिएटर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं होश में हूँ, ठीक है। डॉक्टर्स के दरमियान ना मुझे काला साया नज़र आया। उस वक्त मुझे किसी की आवाज़ भी सुनाई दी और मुझे आज भी वो लफ्ज़ याद है कि वो जो आवाज़ थी उसने मुझसे क्या कहा।
तुम्हारे साथ हम हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत। बड़े अच्छे जिन्नात हैं, वरना अक्सर जिन्नात तो ये बोलते हैं कि तुझे तोन के रख देंगे हम। अच्छा, तो खैर जैसे ही उन्होंने वो अल्फाज बोले ना अजान भाई, मैं हिल नहीं पा रही थी। बाद में जब मैं घर आई और ये बात मैंने बताई तो सब ने कहा कि ये तुम्हारी जो है ना, जब तुम्हें बेहोश किया गया था तो वो तुम्हारी बेहोशी का असर है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ये बात बोल कर टाल दिया कि वो तुम्हारी बेहोशी का असर है, ये उन्होंने बात बोल के टाल दिया। खैर अजान भाई, इसके बाद ना अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं गिर रही हूँ लेकिन कोई मुझे पकड़ लेता है। एक दफ़ा ना हम लाहौर जा रहे थे और गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई, लेकिन बिल्कुल किनारे पर रुक गई, जैसे किसी ने रोक ली हो, ठीक है। लिटरली हमें ऐसा फील हुआ कि ये गाड़ी अभी और आगे जाएगी। होता है ना कि मतलब आप कुछ चीज़ फेंकते हो, ठीक है, और उसे कोई पकड़ ले, कोई रोक ले, ऐसे उसे गाड़ी को किसी ने रोक दिया, ठीक है। इसके बाद ना मुझे कुछ अजीब ख्वाब आने लगे। मैं उनको देखती तो कभी ना वो रियल लाइफ में मैंने नहीं देखे होते, जो ख्वाब मैंने देखती थी वो बड़े अजीब से ख्वाब होते थे। कभी वो मुझे बचाते, कभी किसी मुसीबत से वो मुझे निकालते, और अजीब बात ये थी कि कुछ दिन बाद वही चेहरा मुझे हकीकत में भी नज़र आ जाते, ठीक है, जिनको मैं ख्वाब में देखती थी। मतलब ख्वाब में अगर कोई मुझे बचा रहा है ना, तो बाद में वही सब चेहरे मुझे हकीकत में भी याद आते, दिखाई देते हैं। ऐसे एक दफ़ा ना मेरा ना मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम था, ठीक है, मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला था, 9th क्लास थी, मैं पहली दफ़ा बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला था। मुझे नहीं पता अब ऐसा होता है कि नहीं, 5th में भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, लेकिन मैंने 5th में हमारा कैंसिल हो गया था किसी वजह से, तो मैंने एक ही दफ़ा बोर्ड का एग्ज़ाम ना 9th और 10th और फिर उसके बाद 11th 12th में दिया था। वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे फेडरल बोर्ड, लाहौर बोर्ड, BISC, FBISC वगैरह वगैरह। तो अब मुझे ना मेरा एग्ज़ाम हॉल जो था ना, सॉरी वो एग्ज़ाम सेंटर, वो एक अलग स्कूल था जहाँ पर मैं कभी नहीं गया था, मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे कोई स्कूल है। वो मुझे एक दिन पहले ख्वाब में दिखाई दिया। अगले दिन जब मैं वहाँ पर गया, हू बहू वही स्कूल था, ठीक है, जो मैंने ख्वाब में देखा था। माइंड दैट कि मैं उसे पहली दफ़ा विज़िट कर रहा था। तो इस लड़की के साथ भी वही चीज़ हुई जो मेरे साथ हुई। तो कभी कभार हो जाता है, ठीक है। आगे स्टोरी पढ़ते हैं। ये जो सिलसिला था कुछ अरसे तक चलता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। फिर 2018 में जब मैं 9th क्लास में थी, तब असल वाले वाक़यात शुरू हुए, खौफनाक वाले। उन दिनों मेरी आदत थी कि रात को ना मैं देर तक जागती थी। मैं भी 9th क्लास में, 9th में नहीं सॉरी 10th में जागता था, बल्कि कॉलेज के दिनों में जागता था। एक रात तकरीबन 3 बज गए और मैं मोबाइल पर मूवी देख रही थी कि अचानक मेरी जो अलमारी है ना जिसमें हम कपड़े रखते हैं, उसके ऊपर वाला जो स्टोरेज था वो ज़ोर से खुल गया। मैं डर गई, लेकिन जब मैंने वहाँ पे टॉर्च लगाई, क्योंकि अंधेरा था, मैं अंधेरे में फ़ोन यूज़ कर रही थी, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसके फ़ौरन थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे बेड पर आकर बैठ गया हो, जिसे आप देख नहीं सकते, आपके बेड पे आके बैठ गया। मैं बिल्कुल सुन हो गई अजान भाई, हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुड़कर देखूं। फिर मुझे सांस लेने की आवाज़ आने लगी। मैंने फ़ौरन आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे बेड को ज़ोर से लात मारी हो। मेरा जो लोहे का बेड था वो अंदर से दब गया, इतने ज़ोर की लात। मेरा बेड भी लोहे का है, और ये नहीं दबने वाला लात से। कोई जिन्नात अगर है तो मारना मत लात। वैसे भी अब कुरान पाक रख दिया है मैंने कमरे में, अब मुझे डर नहीं है, थोड़ा सा है। मजाक कर रहा हूँ। सुबह मैंने यही बात अम्मी को बताई, उन्होंने मुझ पर दम किया। कुछ दिन बाद एक और वाक़या हुआ। मैं जो है ना अपना कमरा सेट कर रही थी और मोबाइल पर ना मैं कलाम सुन रही थी। सोने के लिए लेटी तो महसूस हुआ जैसे किसी ने हल्की सी ना फूंक मारी है मेरे मतलब कान के पीछे। फिर जो खिड़की के पर्दे थे उनके पीछे से ना आवाज़ आई, जैसे ये आवाज़ थी ना, मखमल में सोने वाली मिट्टी में सो रहे हैं। तो ये उन्होंने बोला, कोई ऐसी आवाज़ आई। खैर ये सुनकर जो थी ना मेरी हालत वो ख़राब हो गई। मैंने दोबारा से आयतल कुर्सी भी मुश्किल से मैं मतलब पढ़ पा रही थी।
मैंने फटाफट सूर्य जो है ना बकरा लगा दी और भागकर अम्मी के पास चली गई। उस रात के बाद जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाला बुखार हो गया आसान भाई। मेरा जिस्म जो है ना एकदम तपने लगा। नॉर्मली किसी को बुखार होता ना तो 102 इतना ही होता है ना, मुझे इससे भी ज़्यादा हाई फीवर होने लगा। खैर फिर जो है ना मैं उस टाइम से जो है ना मैं टीवी नीचे जो टीवी लॉन्च था हमारा, मैं वहाँ पर सोने लगी। एक दिन ना मुझे खिड़की में साफ नज़र आया कि कोई काला साया खड़ा है। ठीक है, मैंने अम्मी को बुलाया, लेकिन जैसे ही मेरी अम्मी वहाँ पर आई ना, उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ नहीं था। खैर मेरी जो फिर बहन थी, ठीक है, वो लाहौर से वापस आई। एक रात हम जो है ना सब छत पर बैठे हुए थे कि मुझे लगा सामने वाली छत पर ना कोई लंबा सा साया खड़ा है। इतने में मेरी बहन चीख पड़ी। वो पूरी भीगी हुई थी अजान भाई, ऐसे वो भीगी हुई थी जैसे उसके ऊपर किसी ने पानी डाल दिया हो। लेकिन हैरत की बात बताऊं, ना उस टाइम बारिश हो रही थी, ना वहाँ पर आसपास कोई पानी था, पानी की टंकी तक नहीं थी अजान भाई। तो वो भीगी तो भीगी कैसे। खैर उसके बाद जब वो नीचे जा रही थी तो वहाँ पर ना उसे क्या, खैर हम सब कोई बहुत ही बड़ी बड़ी चमगादड़ें नज़र आईं। वो घूम रही थी। मैं जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगी तो मुझे जो है ना पड़ोस की छत पर एक अजीब सी मखलूक नज़र आई, जो किसी इंसान और जानवर का मिक्स था। मुझे उसका साया दिखाई दिया। ठीक है, साया मुराद उसका शैडो तो नहीं, लेकिन समझो कि मतलब वो एक चीज़ थी, बस उसका जो है ना काला एक सिलोवेट था। ठीक है, मतलब काली सी रंग की उसकी शेप थी। मैंने फ़ौरन से आयतल कुर्सी पड़ी और नीचे भाग आई। अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे सीधा जानवर नहीं देखा जाता, इसने जानवर और इंसानों का मिक्सचर देख लिया। शुक्र है मैंने अपने कमरे में कुरान रख दिया है, अब डर नहीं लग रहा आज। पावर ऑफ कुरान, इस्लाम। अगली रात मेरी बहन अचानक जो है ना दर्द से चीखने लगी। उसका चेहरा जो है ना टेढ़ा हो रहा था, जैसे किसी ने ज़ोर से खींचा हो। हम सब ने मिलकर उस पे आयत पढ़ के जो है ना दम किया। काफ़ी देर बाद उसकी हालत जो है ना ठीक हुई। उसके बाद उसे ख्वाब आने लगे, जहाँ और वो ख्वाब ऐसे थे कि मतलब जहाँ परिंदे उस पर हमला करते थे, मतलब ऐसे वो ख्वाब थे। ठीक है, वो ख्वाब में देखती थी कि उसके ऊपर परिंदे हमला कर रहे हैं। वो इतनी डर गई कि वो आज तक अजान भाई परिंदों से डरती है। कुछ अरसे तक जो है ना हम आयत का विर्द करती रही, तो उसकी जो है ना मतलब उसकी जो है ना हालत थोड़ी सी बेहतर हुई। हम माँ बेटी उस पर ना कुरान की आयतों का विर्द करती, लेकिन उससे वो बेहतर हो जाती। लेकिन अजीब चीज़ें मतलब उसे फिर भी दिखाई देती। और मतलब अगर हम जैसे ही मतलब उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है ना, ठीक है, जैसे उसका चेहरा चेहरा टेढ़ा हो रहा था, तो हम कुरान पाक की आयतें पढ़ती और वो जो है ना मतलब फिर ठीक हो जाती। लेकिन उसे फिर भी अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती। ऐसा लगता था कि जैसे वो कुरान पाक की आयत सुन के डर के भाग गई हैं, लेकिन फिर वो इंतज़ार कर रही हैं कि कैसे हम उन आयतों का विर्द करना बंद करें और फिर से वो दोबारा इस पे हमला करें। अब अजान भाई एक दिन ना हम सब छत पर थे, रमज़ान के दिन थे, तरावियाँ पढ़ कर बैठे हुए थे। मैं आसमान की तरफ देखा ना, तो एक बहुत बड़ी सफ़ेद चीज़ उड़ती हुई नज़र आई। मैंने फ़ौरन कहा, ये देखो, ये क्या उड़ रहा है। मुझे और मेरे भाई को साफ नज़र आया, और जो मेरी अम्मी और बहन थी उनको नहीं नज़र आया। वो चीज़ अजान भाई इतनी बड़ी थी, इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि हम उसके सामने मतलब जैसे रेत के ज़र्रा हों। वो हमारे ऊपर से गुजरी और फिर गायब हो गई। मैं और मेरा भाई हैरान थे कि हमने क्या देखा। खैर रमज़ान गुजर गया, ईद भी गुजर गई, ईद उल अज़हा आ गई। अब 2 दिन पहले मतलब मेरे जो अब्बू थे ना, वो बकरा लेकर आए, जो हमने जो है ना बाहर सहन में बांधा हुआ था। उस दिन मैं और मेरी अम्मी जो है ना तकरीबन सारी सफाई कर रहे थे। रात के 1 बजे हम फारिग हुए, नहा कर सो गए कि अचानक बहुत तेज़ बारिश की आवाज़ आई। हमने सोचा कि बकरा जो है ना बाहर बंधा हुआ है, कहीं बेचारा भीग ना जाए। खैर मैं उसे जो है ना अंदर बांधने के लिए जो है ना उठने ही लगी थी कि अम्मी भी आ गई। खैर मैं और मेरी जो अम्मी थी ना वो बाहर निकले, अम्मी पीछे खड़ी थी
और मैं गेट के पास आकर बकरे को रस्सी से खोल रही थी। हमारा गेट ऐसे है कि उसमें लंबी लंबी जो है ना, मतलब समझो धरियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, मतलब समझो, अब कैसे समझाऊँ, ठीक है ना, ये हाँ सलाखें जिनको कहा जाता है, ठीक है ना, उन मतलब दरमियान में मतलब खाली होता है और वो ऐसे दरियाँ बनी होती हैं डिफरेंट डिज़ाइन की, ठीक है, मतलब आप आर पार देख सकते हैं उनके। तो खैर क्योंकि ये जो है ना, मतलब जैसा कि मैंने बताया कि वो सलाखें लगी हुई थी, ठीक है, एक तो होता है ना वो जेल वाली सलाखें, ये दरअसल ये गोल डिफरेंट डिज़ाइन वाली जो सलाखें, आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, उनको दरियाँ कहा जाता है। तो वो बनी हुई थी ना, और इनके ना आप आर पार देख सकते हो, तो बिल्कुल साफ नज़र आता है, ठीक है, उनके आर पार। मुझे बिल्कुल वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है उनके पार। हमने सोचा शायद कोई बारिश से बचने के लिए जो है ना अपने मतलब यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर वो वहाँ से चला गया और फिर वो दोबारा उसी जगह से गुजरा, ठीक है ना, मतलब पहले वहाँ गया फिर यहाँ गया, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल टू बी ऑनेस्ट विद यू। और इसीलिए मुझे भी ये कुछ इतना अजीब नहीं लगा, शायद किसी काम से आया होगा और किसी काम से चला गया होगा। फिर मैं उसे देखने लगी तो क्या देखती हूँ कि वो दौड़ा, ठीक है, वो भागने लगा, और गली में जो है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी बह रहा था, और अगर इंसान उस पानी के मुखालिफ चले तो उसे मतलब थोड़ी सी मतलब दिक्कत होगी, उसकी रफ्तार जो है स्लो होगी, स्पीड स्लो होगी, ठीक है ना। अगर पानी इस तरफ से आ रहा है और आप उस तरफ भागना चाहते हो तो एक मतलब रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है, आप भाग नहीं सकोगे, आपकी स्पीड कम होगी या फिर आप गिरते पड़ते भागोगे, ठीक है। लेकिन वो इंसान उस पानी के मुखालिफ दौड़ा और पानी के चटकने की भी आवाज़ नहीं आई, ठीक है, स्प्लैश की भी कोई आवाज़ नहीं आई, और वो इंसान उसकी स्पीड भी कम नहीं हुई। अब जब अम्मी ने उस इंसान को देखा, मतलब वो इंसानों की तरह नहीं भागा जैसे इंसान भागते हैं। अब मेरी जो अम्मी जो है ना डर गई, उनको लगा कि शायद कोई चोर है, तो उन्होंने कहा कि अंदर आ जाओ ना। तो खैर मैं बकरे को लेकर जो है ना, ऊपर हमारा एक स्टोर बना है, मैं वहाँ पे उसको बांध आई। अम्मी ने कहा तुम बारिश में भीग गई हो, छत पर जो है ना वाइपर कर दो, मतलब ताकि वहाँ पर जो जगह है वो खुश्क हो जाए। खैर मैं बाहर वाइपर लगा रही थी कि मैंने ग्रिल से नीचे देखा कि एक बहुत ही ज़्यादा लंबा आदमी, आंखें सुराख, मतलब सुराख जैसी, मतलब उनके उसकी आंखों में ये मतलब हो ही ना जैसे ये हमारी आंखों में ये वाइट ब्लैक है ना, वो है ही नहीं, मतलब सुराख, और उन सुराख से खून निकल रहा है। ओए होए 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 होए, उसकी आंखें खून से भरी हुई, वो दौड़ता हुआ आएगा, आगे दीवार में घुस कर गायब हो गया। मैंने फ़ौरन अम्मी को बताया, अम्मी ने कहा अंदर आ जाओ। मैं अंदर आ तो गई, बारिश की वजह से पूरी भीग गई। मैंने कहा मैं मतलब शावर ले लेती हूँ, मतलब बैन इतना खौफनाक तुमने मंजर देखा है, उसके बाद तो मैं कई दिनों तक खाना ना खाऊं, तुम शावर लेने चली गई। खैर एक्सप्लेनेशन ये दे रही हैं कि मुझे डर भी लग रहा था, तो मैंने अम्मी से कहा आप यहीं कमरे में रहें, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है। मैं शावर ले रही थी कि अचानक मुझे बहुत सी औरतों की चीखने की आवाज़ आने लगी। मैंने अम्मी से पूछा कि क्या हुआ, ये कौन औरतें इस वक्त चीख रही हैं, क्या हो गया है। अम्मी ने जवाब दिया कि कौन सी चीखें, वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। मुझे फ़ौरन समझ आ गया कि मामला कुछ और है। मैं बाहर आई तो अम्मी ने मुझ पर दम किया, मैं सो गई। लेकिन सुबह मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया। मेरी जो आँख थी ना वो बार बार खुलती थी बुखार की हालत में। मुझे अजीब अजीब मंज़र दिखाई देते, खौफनाक मंज़र, जैसे वो साया जो मैंने रात को देखा था जल रहा हो और कुछ लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरी ईद तो खैर इसी तरह गुजरी अजान भाई। फिर एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी कि रात को अचानक मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मुझे आवाज़ दे रहा हो। मेरी जैसे ही आँख खुली तो अजीब सी कैफियत मुझ पर तारी हुई। मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी, यानी मुझे नींद का फालिज, जिसे स्लीप पैरालिसिस भी कहा जाता है। मेरी दाईं तरफ देखा तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा लंबा आदमी खड़ा था, जिसके सर
मेरी छत से टकरा रहा था। वो खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि क्या करूं, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। फिर अचानक वो गायब हो गया और मेरी हालत भी कुछ बेहतर हुई। थोड़ी देर बाद फजर की अजान हुई, मैं उठी और मैंने नमाज पढ़ी। अब ये बात है अजान भाई 2023 की। अब मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी, कभी कुछ होना, कभी कुछ नज़र आ जाना। अब मुझे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो गया था, क्योंकि ये जो भी चीज़ें थी बस सिर्फ दिखाई दे रही थी। अभी तक इन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया नहीं था। तो खैर, मुझे ऐसे ही अक्सर कुछ ना कुछ दिखाई दे जाता। एक रात मैं सो रही थी तो मुझे ख्वाब आया कि जिस शख्स को मैंने स्लीप पैरालिसिस में देखा था वही है। वो मुझे कह रहा था कि तुम्हें हमसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम बहुत अरसे से तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ रहना शुरू किया था। हम जो है ना क्या बुरे जिन्नात नहीं हैं, हम अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ आए हैं और तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा। लेकिन तुम्हें जो मंज़र दिखाया गया जिनके जलाने का, वो हकीकत था, क्योंकि उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वही था जिसे तुमने उस कील से आज़ाद किया था। अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ अजान भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि घर में कीलें ठुकी हुई थी हर जगह, एक ना एक कीलें थी। खासकर हमारे स्टोर के दरवाजे के पास एक कील लगी हुई थी जो बहुत अजीब लगती थी। खैर, आते जाते मैं अक्सर उससे टकरा जाती थी और मेरा जो बाजू था ना वो ज़ख्मी हो जाता था। तो मैंने उस कील को वहाँ से निकाल दिया। खैर, उसकी बात पर वापस आते हैं। उसने फिर कहा कि हम दो चार नहीं, पूरा कबीला हैं। मतलब एक इंसान को एक जिन पोजेस करता है, दो छः जिन्होंने भी पोजेस किया है वो स्टोरी भी मैंने सुनाई है। लेकिन यहाँ पर भाई साहब पूरे का पूरा कबीला है। वाह। लेकिन हमारे अलावा भी यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो बुरी हैं, ठीक है, जो मतलब जिनको इस घर में कैद किया गया था वो आज़ाद हो जाएं तो बहुत नुकसान दे सकती हैं। उन्हें इस घर में कैद किया गया है। मैंने उनसे पूछा कि तुम मेरे साथ क्यों हो, मेरी हिफाजत क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बस इतना कहा कि हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे, जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत हो तुम हमें आवाज़ दे सकती हो। अगर मेरे पास ऐसे मतलब एक कोई जिन्नात होता ना, अल्लाह ना करे, मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता ना तो मैं उसे कहता कि मुझे, हाँ, प्ले स्टेशन 5 ला के दे, आईफोन 17 प्रो, मैं नहीं, दफ़ा करो आईफोन को, सैमसंग, हाँ सैमसंग, सैमसंग नहीं होता, सैमसंग होता है ना, सैमसंग S26 अल्ट्रा ला के दे। और अभी अभी जो है ना मैं मतलब आईफोन से सैमसंग पे शिफ्ट हुआ हूँ, ठीक है। नेवर गोइंग बैक गाइस, नेवर। क्या कमाल का डिस्प्ले है, क्या कमाल का कैमरा है, ओए होए होए होए। तो अभी अभी जो है ना S25 लिया तुम्हारी दुआ से। इंशाल्लाह ताला अब S26 आ गया, थोड़ा सस्ता हो जाए ना, फिर इंशाल्लाह ताला देखेंगे। अभी तो आसमानों से बातें कर रहा है और अभी रिलीज़ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। चलो स्टोरी पे वापस आते हैं, इतने मज़े का पार्ट है और मैं कहाँ लेके चला गया। तो खैर, तुम हमें आवाज़ देना और हम हाजिर हो जाएंगे। तो मैं उनसे पूछने लगी तो उन्होंने मुझे अपना नाम भी बताया और फिर मैं अचानक से उठ गई। मुझे उस वक्त ऐसे लगा जैसे मैंने ख्वाब नहीं देखा, क्योंकि वो ख्वाब इतनी डिटेल में था जैसे हकीकत हो। यह सिलसिला चलता रहा, उनकी मौजूदगी का एहसास होना, कभी उनकी मीठी सी खुशबू आना, कभी कुछ। वो हमेशा कहते थे कि दरूद पढ़ा करो। हर वक्त मैं पढ़ने लगी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हर चीज़ एकदम थम गई। मुझे बेचैनी रहती थी कि वो क्यों नहीं आ रहे, उनकी मौजूदगी का एहसास क्यों नहीं हो रहा। शुक्र नहीं करती ना शुक्री औरत। कई महीने ये बेचैनी रही। अब 2025 में मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने यूनिवर्सिटी से प्लान बनाया कि आउटिंग पर चलते हैं। हमारा जो सारा ग्रुप था वो जबरी की तरफ गया। वापसी पर मगरिब हो चुकी थी तो हम एक जगह रुके। एक छोटा सा ढाबा था। सोचा कुछ खा लेते हैं। हर तरफ पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़ थे। मैंने जो है ना मतलब हाथ धोने थे। मैंने ढाबे वाले से पूछा तो उसने कहा कि ऊपर सीढ़ियों से चली जाओ, वहाँ नलका लगा है। मैं ऊपर गई तो चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे। दिन में तो वो इतने हसीन मंजर लग रहे थे, लेकिन रात में उतना ही खौफ खौफ लगने लगा उन पहाड़ों से। मैंने हाथ धोए और जैसे ही वापस मुड़ी तो सामने एक शख्स खड़ा था।
उसने खुद को स्याह चादर में लपेटा हुआ था। मैं डर गई तो उसने अपना नाम बताया और कहा, मैं हूँ, डरो नहीं, तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारे माँ बाप के लिए बहुत अजियत भेजी गई है तुम्हारे किसी करीबी की तरफ से। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, इतने में मेरी एक दोस्त ऊपर आ गई और बोली, क्या कर रही हो यहाँ पर, चलो। मैं नीचे खाना आ गया तो चलो, वैसे भी ये जगह बहुत अजीब है और तुम अकेली खड़ी हो, क्या देख रही हो। मैंने पलट कर देखा तो वो शख्स जा चुका था। मैंने अपनी दोस्त के साथ जो है ना, मैं उसके साथ नीचे आ गई। तबीयत जो है ना मेरी खैर कुछ दिन बाद ना मेरे जो वालिद थे उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो बहुत बीमार हो गए। उनके फेफड़ों में पानी पड़ गया, फिर दिल का दौरा, और ये सब कुछ 6 महीनों के अंदर अंदर हुआ। डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे। मेरे वालिद मुकम्मल जो है ना चलते फिरते ठीक ठाक हट्टे कट्टे बेड पर आ गए। तो वो दोबारा मेरे पास आए। वालिद साहब आईसीयू में थे। मेरी वालिदा उनके पास होती रात के वक्त और मैं बाहर वेटिंग एरिया में होती थी। एक रात मैं बाहर अकेली बैठी थी कि मुझे फिर उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ। तब उन्होंने मुझे बताया, घर में एक जगह कुछ दफन किया गया है, उसे निकालना होगा। उसी वजह से हम तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो पा रहे थे। तुम्हारे बुलाने पर हाजिर नहीं हो सकते, वो हमें रोक देती है, इसीलिए वो मुझसे घर से बाहर मिलने आए। हम उसके आस पास भी गए तो कहा गया कि हमें उन लोगों की तरफ से कैद कर दिया जाएगा। और यहाँ तक कि मेरे बाबा के आईसीयू की जो बेड की मैट्रेस से भी एक तावीज़ मिला। मैं ये बात अपनी अम्मी को बताई तो उन्होंने एक मुफ्ती साहब से रब्ता किया। मैंने उन्हें बुलाया, ठीक है। उन्होंने उस जगह को खोदा तो वहाँ से हड्डियाँ, बाल, नाखून मिले। अस्तगफिरुल्लाह। उनका कहना यह था कि ये बिल्कुल जान से मार देने वाला अमल किया गया है। यार ये कौन लोग हैं इतने फारिग कि ऐसे अमल करते हैं किसी भी मासूम पर। खैर मेरे वालिद ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, ठीक है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं। मतलब एक ऐसे वालिद जिनका डॉक्टर्स जवाब दे चुके कि थे ये अब नहीं बचेंगे, वो अब मुकम्मल ठीक हो गए। रोज़ उन पर दम किया जाता, वो तमाम तवीज़ात, हड्डियाँ, पोटलियाँ निकाल कर फेंक दी गईं। उसके बाद से सब बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब करने वाली मेरी अपनी खालाएँ हैं। कुछ सुकून में अच्छी बात है कि मेरी खालाएँ ऐसी नहीं हैं। हाँ, नहीं है, हाँ नहीं है, अच्छी हैं मेरी खालाएँ, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छी हैं। अच्छा, एक तो मेरी खाला बहुत ही ज़्यादा मासूम सी है, कभी दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत ही बुज़ुर्ग सी हैं बेचारी, ठीक है। तो कभी अपनी फैमिली की भी स्टोरी सुनाऊंगा आपको, बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। अच्छा, छोटी सी बात बता देता हूँ कि मेरी जो है ना मेरी वालिदा, ठीक है, और मेरी वालिदा ना ये कुल मिला के अच्छा जी, तो वालिदा थी ना, उनके 6 सिबलिंग्स थे, ठीक है, जिनमें से मेरी वालिदा को मिला के जिनमें से 2 फोत हो गए और पीछे बचे 4, ठीक है। उनमें से भी एक अभी अभी पीछे कुछ साल पहले फोत हुई हैं, ठीक है। अब रह गई हैं 3, ठीक है। और जिनमें से 2 जो है ना दोनों की तलाक हुई हुई है। तो इस मामले में जो है ना मेरी एक वालिदा बस ठीक थी, उनकी शादी अच्छी चली गई, वरना अल्लाह माफ़ करे मेरी जो दोनों खालाएँ उनको ना इकट्ठे इस तरह तलाक़ें हुई, ये वो, तो बड़ा तरस आता है। बेचारी अब अकेले रहती हैं, ठीक है। तो बड़े मासूम से लोग हैं, कभी दिखाऊंगा आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला। तो खैर ये सब कुछ जो है ना करने वाली मेरी खालाएँ थी, ठीक है। तो जब हमने उस चीज़ को रिमूव किया तो हमें जो है ना कुछ सुकून मिल गया था। लेकिन अब 3 दिन से ना मेरे साथ यूँ हो रहा था कि मेरा सर भारी रहता था, ठीक है। मेरा जो सर था भारी रहता था, एक कंधों पर बोझ सा होता था, और पाँव रात में, और जब मैं परसों रात में सो रही थी तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि किसी ने मेरा गला दबा दिया। फिर अचानक बुखार होता और फिर फ़ौरन उतर जाता। जब उनसे पूछा, उनका कहना था कि वही खालाएं बार बार कोशिश कर रही हैं। एक क्या मैं बोलूँ, जाके उन खालाओं को धो दे। अजीब। अगर मुझे पता चले कि एज ए मेरा कोई रिलेटिव कर रहा है, पता चल जाए बस, ओए होए 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 होए, फिर अगला काम मेरा है। खैर
वही जो है ना बार बार कोशिश कर रही हैं लेकिन कर नहीं पा रही। अब सुनने में आया है कि दोनों पागल हो रही हैं अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं, कुछ समझ नहीं आता उन पर क्या ये सब उल्टा हो रहा है। बिल्कुल उल्टा हो गया है, ठीक है। तो ये भी मैं तुम्हें किसी दिन जो है ना समझाऊंगा। जब आप किसी पे मतलब ऐसा कोई इल्म करते हो ना, ठीक है, वो जो इल्म होता है ना, अल्लाह माफ़ करे, वो एक बहुत ही बुरा जिन्नात है, उसका मैं नाम अब नहीं लेना चाहता। वो आ जाता है, ठीक है। अब आप वो आप जिस पे करते हो ना, ठीक है, वो अब जिन कहता है कि अब मैं इसकी रूह लूँगा, ठीक है, मैं इसको मतलब मारूंगा, तब मतलब मेरा मकसद पूरा होगा। और जब वो इस काम में फ़ेल हो जाता है तो फिर जिसने वो इल्म किया होता है वो उसको अपने साथ ले जाता है। तो ये एक इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो खैर अजान भाई, यही थी मेरी स्टोरी। दुआ कीजिए कि मेरी और मेरी फैमिली हमेशा प्रोटेक्शन में रहें, अल्लाह पाक मुझे और मेरी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो यार बहुत ही मज़े की स्टोरी थी, बहुत ही मज़ा आया सुनाकर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सुन के भी अच्छा लगा होगा। और अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो ये मेरा ईमेल है, यहाँ पे सेंड कर सकते हो, नहीं तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे सेंड कर देना। बाकी अपना ध्यान रखना। अल्लाह पाक हम सब को इस काले जादू, इस काले इल्म से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। हर मुसलमान कमेंट सेक्शन में आमीन लिखे। अल्लाह पाक आपके पेरेंट्स को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, और जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में बहुत ही ज़्यादा आला से आला मुकाम अता करे। हर मुसलमान कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखे। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कर देना, और इंशाल्लाह ताला कल भी कोशिश करूँगा आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आऊँ, बल्कि इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। और अपना ध्यान रखना आप, ठीक है। एडवांस में ईद मुबारक। सऊदीया ने अनाउंस कर दिया है कि इंशाल्लाह ताला फ्राइडे के दिन ईद होगी। तो अभी पाकिस्तान वाले जो है ना मतलब कल चांद देखना शुरू करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारी भी फ्राइडे को हो सकती है, लेकिन मोस्ट लाइकली हमारी जो है ना सैटरडे को होगी इंशाल्लाह ताला। तो बस जब भी हो, अल्लाह मतलब हम सबको खैर खैरियत से अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जिस तरह के हालात चल रहे हैं आपके सामने है सब कुछ। तो बाकी अपना ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ स्टोरी अच्छी लगी। प्यारा सा कमेंट भी कर देना, मैं आप सब के कमेंट्स पढ़ता हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।